जारी को अगर आप महसूस करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये वो ज़ाकिर अव्वल है जो सबसे पहले फर्श अज़ा पे पहुंचता है और उसकी सोच के जरिए ऐलान होता है। उसे पता है कि मुझे सुनने वाले बहुत कम आएंगे, फर्श अज़ा पर कुछ लोग होंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर बानी मजलिस ने 10 बजे का वक्त दिया है तो मर्ज़ खां अपने हमनवा के साथ ठीक 10 बजे वहाँ हाजिर हो जाता है और वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाता है। अजीजों, महसूस करें, ये मामूली खिदमतें नहीं होती, 1 साल 2 साल नहीं, पढ़ने के जो हैं ये 50 साल अलग हैं। 5-5, 6-6 साल इन्होंने अपने असातिज़ा के सामने जाके ज़ालूए अदब तय किया है। ठंडक नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, मुसलसल अपने असातिज़ा की खिदमत में ये गए और उन्होंने उनसे वो फ़ुनून हासिल किए और हासिल करने के बाद दुनिया के सामने रखा। बड़े अफसोस का मकाम है, इसलिए कि बहुत दूर तक का मजमा आया हुआ है। बहुत सारे नौजवान अब हमारी मजलिसों से सोज़खानी रुखसत हो रही है, इसलिए कि वो फन हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि रुबाई पढ़ दो ताकि मौलाना को बिठाया जाए, कसीदा खानी कर दो मौलाना को बिठाया जाए, और जो असल मजलिस की रूह थी वो हमसे रुखसत होती जा रही है। मैंने इसीलिए बैनर लगाए, नौखानों के पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन मर्सिया खां हजरात के नहीं लगाए जाते। मैंने घोसी के तमाम मौजूदा मर्सिया खां छोटे बड़े सबकी तस्वीरें लगाई हैं, इसलिए कि ये वो फन है। अगर ये रुखसत हो गया हमारी बस्ती से तो हमें जैसा और जगह देखने को मुशाहिदा मिलता है कि सोज़खानी खत्म हो गई, यहाँ भी खत्म हो जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अजहर हुसैन साहब से तशरीफ लाएं, जनाब अलहाज मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब से वो तशरीफ लाएं, अल्लामा मज़हर हुसैन साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं, और पंजाब नेशनल बैंक के साबिक मैनेजर ज़ाकिर अहले बैत, ज़ाकिर इमाम हुसैन जनाब जावेद गाजी पूरी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। दुनिया के मशहूर और मारूफ दवाखान अमीर हसन आमिर की मौजूदगी में पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है। हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस सिलसिले को सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आम दिया जाए, ताकि नौखानों को, मर्सिया खानों को उनका सही हक मिल सके। मेरे दोस्तों, ये मामूली खिदमतें नहीं हैं। कायनात में इस ज़ाकिरीन अव्वल जो है इनको कोई सिला नहीं दे सकता, इनका सिला तो वो बीवी दे सकती है जो इनसे पहले फर्श अज़ा पे आती है। कायनात में सबसे पहले ये मर्सिया खां, और अगर उनसे पहले कोई आता है तो हुसैन की बेकस शिकस्ता पहलू पकड़े हुए फर्श पे यकीन जानिए कलेजा टूट जाता है। मर्सिया खां अकेला बैठा होता है और मजलिसों में बारी बारी मोमिनीन आते हैं, लेकिन मैं इन्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि आप यहाँ जिस तरह से पहले फर्श अज़ा पर आते हैं, इंशाअल्लाह महशर में हुसैन की माँ सबसे पहले आपको बुलाएगी। ऐ ज़ाकिर अव्वल, महशर में पढ़ हुसैन का मर्सिया, शुरू कर हुसैन की मजलिस, सबसे पहला मौका इन ज़ाकिरीन को दिया जाएगा। लीजिए, मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ अल्लामा मुज़ाहिर साहब से कि अलहाज मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब ने अपनी नौखानी के साथ साथ अपनी मर्सिया खानी के भी 50 साल पूरे कर लिए। उनकी खिदमत में हाजी अली अकबर अवार्ड, जिन्होंने अपनी मर्सिया की उम्र इतनी लंबी की, मौला के सत्ते में अलहाज हाजी अली अकबर साहब मर्सिया खां 115 साल मौला और अल्लाह ने उन्हें उम्र दी और तकरीबन 100 बरस उसमें उन्होंने अज़ादारी के सिलसिले से गुजारे हैं। इसलिए मर्सिया खानी का 50 साल अवार्ड उनके नाम से मंसूब किया गया है। हाजी अली अकबर अवार्ड अलहाज मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब को दिया जा रहा है। आप इस्तकबाल फरमाएं इस बुजुर्ग नौखान ने
بڑی خدمتیں کی ہیں، ایک کریمن کو سنوارا ہے، مرثیہ خانی کو سنوارا ہے۔ نوجوانوں اگر چاہتے ہو یہ عزت پانا تو ابھی یہ باحیات ہیں، اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اور طاقت دے، یہ فن آپ تک منتقل ہو جائے۔ آپ جاؤ ان کے سامنے، جیسے انہوں نے اپنے استاد ابوالحسن کربلائی کے سامنے 5-10 سال زانوی ادب طے کیے، آپ بھی ان کے سامنے زانوی ادب طے کر کے اس کو لے لو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا اور دنیا کے سامنے اس کے عام کرو۔ میں گزارش کر رہا ہوں علامہ مظاہر صاحب سے کہ حاجی علی اکبر ایوارڈ سے جناب الحاج مظفر عباس صاحب کو سمانت کریں، اعزاز بخشیں، اور ان کی پورے لوگوں کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ امیر حسن عامر صاحب صاحب نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب آئیے کرسی کا سب سے بزرگ مرثیہ خواہ اس وقت جو موجود ہے، اب بھی کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی بلایا جاتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مرثیہ خوانی کے لیے حاضر ہونے والے جناب اظہر حسین صاحب، جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اپنی انجمن سجادیہ کے سیکریٹری رہتے ہوئے، یہ بڑی عمارت جو دکھ رہی ہے یہ سب ان کے سیکریٹری رہتے ہوئے بنی ہے۔ تمام پر خدمات کے باوجود انہوں نے مرثیہ خوانی کو سب سے بلند رکھا، اور آج بھی اللہ نے 75 سال کی عمر میں، زیادہ ہو چکے ہوں گے اس سے بھی، یہ قوت دی ہے کہ آج بھی یہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں۔ لیجئے آپ کے سامنے انہیں اعزاز سے نوازا جا رہا ہے حاجی علی اکبر ایوارڈ سے۔ میری گزارش ہے سابق منیجر پنجاب نیشنل بینک ذاکر اہل بیت عالی جناب جاوید غازی پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب اظہر صاحب کو اعزاز بخشیں۔ امیر حسن عامر ساتھ میں، مولانا مظاہر صاحب ساتھ میں، علمدار صاحب، مظہر صاحب، یہ سب اسٹیج پر ایک یادگار لمحہ ہے، سب مل کے لگائے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے ان مرثیہ خواہ حضرات کو، تمام نوجوانوں کے دل میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ یہ سارے فنون ہم سب حاصل کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیجئے آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں